प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका आज के दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज शनिवार है, विश्राम और आत्मचिंतन का दिन। प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम उनके वचन से सीखें और अपने जीवन को उनके अनुसार डालें। आइए हम आरंभ करें प्रभु का धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने हमें नया जीवन, नया दिन और उनकी दया का अनुभव दिया। हे प्रभु, हम आज आपके चरणों में आते हैं। आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आपके वचन को समझने और उससे अपने जीवन में जीने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती की सुसमाचार से है, अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12 तक। यीशु ने कहा, जो सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इस वचन में यीशु फरीसियों और शास्त्रियों के व्यवहार की ओर इशारा करते हैं। वे व्यवस्था सिखाते तो थे, परंतु स्वयं उसे नहीं जीते थे। वे अपने धार्मिकता दिखाने के लिए लोगों पर बोझ डालते थे, लेकिन अपने जीवन में विनम्रता और सेवा की भावना नहीं रखते थे। प्रभु यहाँ हमें एक बड़ी शिक्षा देते हैं। सच्ची महानता पद, प्रतिष्ठा या सम्मान में नहीं है, बल्कि सेवा और विनम्रता में है। परमेश्वर के राज्य में वही बड़ा है जो दूसरों की भलाई चाहता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। यीशु स्वयं इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। आज हमारे जीवन में भी यही चुनौती है। अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने, हमारी सराहना करें, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्ची आशीष तब मिलती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करें। हम सबको अपने जीवन पर विचार करना है। क्या मैं अपने परिवार, पड़ोस, समाज और कलीसिया में सेवक के रूप में जीता हूँ? क्या मैं अपने पद और जिम्मेदारियों का उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करता हूँ? क्या मैं अपने बच्चों और अगली पीढ़ी को विनम्रता और सेवा का आदर्श दिखाता हूँ? तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके वचन के सामने आते हैं। आपने हमें दिखाया कि महानता विनम्रता और सेवा में है। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपनी प्रशंसा और मान सम्मान की खोज में आपसे दूर हो जाते हैं। प्रभु, हमें सिखाइए कि हम आप जैसे सेवक बने। हमारे परिवारों को आशीष दे कि वे सेवा और प्रेम में बढ़े। बच्चों और युवाओं को यह कृपा दे कि वे अभिमान और स्वार्थ से बचें और दूसरों की मदद में आनंद पाए। हमारे समाज और देश को यह विनम्रता का वरदान दे, ताकि नेता और नागरिक दोनों सेवा भाव में जीवन जिए। हे प्रभु, दुनिया में शांति और मेल मिलाप लाइए, ताकि घमंड और स्वार्थ की जगह आपका प्रेम शासन करे। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रभु, उनकी जिंदगी को सेवा, प्रेम और आशीर्वाद से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें याद दिलाइए कि जो अपने को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। हमें विनम्र और सेवक बनाइए, ताकि आपके राज्य में हम सच्ची महानता का अनुभव कर सकें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें एक ही बात सिखाता है, सेवा ही महानता है। आइए हम आज से अपने जीवन में यह संकल्प ले कि हम अपने परिवार, पड़ोस और समाज में सेवक के रूप में जिएंगे। यदि आज की प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है, तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में मिलेंगे, जहां प्रभु हमें नया वचन और नई कृपा देंगे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और शांति हम सभी पर बनी रहे।